गुरुजी जैसे हम सनातनी है, हमारे यहाँ नॉन वेज वगैरह मांस मच्छी खाना एकदम वर्जित है। हम लोग सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और अच्छा जीते हुए ईश्वर की कृपा से। लेकिन जो इस्लाम धर्म में नॉन वेज वगैरह खाते हैं मुस्लिम लोग जो है, जो कट्टरता होती है, तो क्या उनको कभी स्वर्ग की प्राप्ति या उनको अच्छा वैकुंठ वगैरह नहीं मिलेगा? वही सत्य है। नहीं भाई देखो, छोटा सा बच्चा अपने आप को कुछ भी कहे, है ना, पर बच्चा है ना वो, अधूरा ज्ञान। हाँ, उसे अधूरा ज्ञान ही कहेंगे। जब हम मरते हैं तो फिर वो डिसाइड भगवान यमराज जी करेंगे कि क्या पाप है क्या पुण्य, इनको कहाँ भेजना है ना। कोई अपनी तरफ से कुछ भी कहे, मैं सत्य को नहीं मानता, मैं गाय को माता नहीं मानता, आप मत। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের একটি ভিডিও শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু লোক তাকে বলে যে হিন্দু ধর্মে মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই আমরা মাংস খাই না এবং একজন শুদ্ধ সনাতনী বা হিন্দু হিসাবে জীবনযাপন করি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে মুসলমানরা মাছ মাংস ইত্যাদি খেয়ে থাকে, তাহলে তারা কি জান্নাতে যেতে পারবে না? কারণ মুসলমানরাও তো অনেক ধার্মিক হয়ে থাকে, তারা তাদের ধর্মের বিধিবিধানগুলো মেনে চলে এবং দান সাদকা করে থাকে। তাহলে মৃত্যুর পর তাদের ঠিকানা কোথায় হবে? জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে? আর বন্ধুরা, উত্তরে অনিরুদ্ধ আচার্য বলেন, যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যতটা পাপ করেছে বা যতগুলো ভালো কাজ করেছে, মারা যাওয়ার পর যমরাজ অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা সে ব্যক্তির করা পাপ এবং ভালো কাজগুলো আলাদা করবেন। তারপর ভালো এবং মন্দ কাজের সৎকারা হিসাবে তার কৃত অপকর্মের জন্য তাকে প্রথমে নরকে পাঠানো হবে এবং শাস্তি ভোগ করে তার পাপ মোচন করা হবে। তারপর যতটুকু তার ভালো আমল রয়েছে সে ভালো কাজের ভিত্তিতে তাকে স্বর্গ দান করা হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বন্ধুরা, তারপর সেই হিন্দু লোকটি অনিরুদ্ধ আচার্যকে আরও বলে, যেহেতু মুসলমানরা যমরাজ এবং এ সকল কিছুতে বিশ্বাস করে না, তাহলে মৃত্যুর পর তাদের ক্ষেত্রে কেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? উত্তরে অনিরুদ্ধ আচার্য বলেন, মুসলমানরা খুবই স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়, তাই তারা এ সকল কিছুতে বিশ্বাসী নয়। তবে কারো বিশ্বাসী করাই আর না করাই সত্য কখনো পাল্টাবে না। মৃত্যুর পর সবার হিসাব নিকাশ করা হবে, আর সেই হিসাব নিকাশের প্রক্রিয়াটি হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা অনুযায়ী করা হবে। কারণ পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরনো ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম, আর তাই হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে যা যা বলা হয়েছে সেগুলোই কেবলমাত্র সঠিক। বন্ধুরা, আমি আপনাদের হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই শুনুন। जैसे हम सनातनी है, हमारे यहाँ नॉन वेज वगैरह मांस मच्छी खाना एकदम वर्जित है। हम लोग सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और अच्छा जीते हुए ईश्वर की कृपा से। लेकिन जो इस्लाम धर्म में नॉन वेज वगैरह खाते हैं मुस्लिम लोग जो है, जो कट्टरता होती है, तो क्या उनको कभी स्वर्ग की प्राप्ति या उनको अच्छा वैकुंठ वगैरह नहीं मिलेगा? वो भी अच्छे कर्म करते हैं, जैसे दान धर्म भी करते हुए देखा, बट शोषण भी बहुत करते हैं। कुल मिलाकर ये समझिएगा कि जो व्यक्ति जितना पुण्य किया है और जितना पाप किया है, यहाँ से मरने के बाद उसे यमराज जी दोनों को अलग अलग करते हैं। आपका पुण्य कितने परसेंट है, पाप कितने परसेंट है, तो उन परसेंटों के आधार पर यदि आपका पाप है तो पहले नरक भोग कर अपने पाप समाप्त कर लो, फिर जो पुण्य मिला बचा है उस पुण्य के बल पर क्या दिया जाएगा, स्वर्ग या वैकुंठ या और कुछ, वो डिसाइड होता है। लेकिन उनके धर्म में तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं है ना यमराज वगैरह, वो तो कहते हैं जो हमें वही सत्य है। नहीं भाई देखो, छोटा सा बच्चा अपने आप को कुछ भी कहे, है ना, पर बच्चा है ना वो, अधूरा ज्ञान। हाँ, उसे अधूरा ज्ञान ही कहेंगे। जब हम मरते हैं तो फिर वो डिसाइड भगवान यमराज जी करेंगे कि क्या पाप है क्या पुण्य, इनको कहाँ भेजना है ना। मरीज डिसाइड नहीं करता कि हमें कौन से हॉस्पिटल किस वार्ड में जाना है ना, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो ये सब मरीज हैं, डॉक्टर यमराज जी हैं, हिसाब वो करेंगे कि किसको कहाँ भेजना है। तो आप अपना कर्म कीजिए बेस्ट, अच्छे से अच्छा, उसके बाद हिसाब सबका होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यदुही पारसी इत्यादि। कोई अपनी तरफ से कुछ भी कहे, मैं सत्य को नहीं मानता, मैं गाय को माता नहीं मानता, आप मत मानिए। पर जो सत्य है हिसाब किताब उसी हिसाब से होता है जो हमारे सनातन धर्म में वेद और पुराण में लिखा है। क्योंकि इस धरती में सबसे पुराना धर्म यदि कोई है तो सनातन धर्म ही है। इसलिए जो हम कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। বন্ধুরা, আপনারা অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে এই একই প্রসঙ্গে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে তাকে একজন হিন্দু মেয়ে প্রশ্ন করে বলে,
তার একজন মুসলিম বান্ধবীর কাছ থেকে সে জানতে পারল যে মৃত্যুর পর সকল মুসলমানদের জান্নাত দান করা হবে এবং অমুসলিমদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। তবে মৃত্যুর পর যদি একজন ব্যক্তির আমলনামা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে তার জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে শুধু মুসলমানরাই কেন জান্নাতে যাবে, অমুসলিমরা কেন নয়? কারণ অমুসলিমরাও তো ভালো কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, সেই হিন্দু মেয়ের এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক পবিত্র কুরআন শরীফের আলোকে জবাব দিয়েছেন। তিনি খুব সুন্দর ও সহজভাবে এবং যুক্তিসম্পন্ন কিছু কথা বলেছেন। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजक में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक़, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सब्र की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र, 4 चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying.
বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েক এবং অনিরুদ্ধ আচার্য উভয়ের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, তাদের উত্তরটি শুনলেন এবং বুঝলেন। দুজনের মধ্যকার উত্তরটি আপনার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।